हम्म। लगी थी बीमारू व्यवस्था, मेहनत से मामा ने बदली अवस्था। तो इस समय जब हम्म। ये एमपी में काबा जब आया, तो फिर मुझे लगा कि इसका भी उत्तर होना चाहिए, और ये उत्तर क्या, आरोप है, आरोप का खंडन होना चाहिए। जब दो चार दाग लोगों ने दिखाए हैं, तो क्यों ना मैं वो सुंदर चेहरा जो दर्पण में दिखाई देना चाहिए वो मैं जरूर दिखा दूं। जब ये विचारधारा, जब ये विचार, ये उद्देश्य, ये कार्य, ये नीति सत्ता में नहीं थी, मैं तब हम्म। भी इसके साथ थी। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है और विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए कुछ गीत आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। पहले फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर एमपी में काबा लेकर आई और फिर उसका जवाब लेकर आई अनामिका जैन अंबर, जो कि एक बहुत मशहूर कवियत्री है हमारे देश की, और वो लेकर आई मामा में मैजिक बा। तो आज हम इस बातचीत में अनामिका जैन अंबर जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मामा में मैजिक बा के पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे अनामिका जैन अंबर जी का। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी, अनामिका जी, ये मामा में मैजिक बा काफी जो है मशहूर हो गया है गाना और सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी किया जा रहा है और ये आपने गाया है। और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, थोड़ा अगर आप वो बता पाए। देखिए आकांक्षा जी, सबसे पहले तो एमपी तक में जितने श्रोता मुझे इस समय सुन रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उन सबको मैं अभिवादन करती हूँ। एक पिछले दिनों, एक जब चुनावों का समय था, तो उस समय एक प्रश्न आया था कि यहाँ पर क्या, मतलब यहाँ पर हम्म। काबा। तो वो हम्म। प्रश्न क्या था, एक आरोप था। और हम्म। मुझे ऐसे लगा कि यदि मेरे पास कलम है, तो मुझे उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। और अब जब वो प्रश्न आरोप है, तो उसका खंडन देना चाहिए, उत्तर नहीं। तो इस समय जब हम्म। ये एमपी में काबा जब आया, तो फिर मुझे लगा कि इसका भी उत्तर होना चाहिए, और ये उत्तर क्या, आरोप है, आरोप का खंडन होना चाहिए। तो फिर मैंने हम्म। वहां पर मामा मैजिक करत हैं करके एक हम्म। गीत यहाँ पर लेकर के आई। बस यही एक हम्म। कहानी है। कोई भी योग्य हम्म। व्यक्ति यदि हमारे बीच है, तो उसकी हम्म। योग्यता के साथ खड़े होना, मुझे लगता है उसको उसके साथ सहमत होना, उसकी योग्यता के साथ खड़े होना, ये भी एक हम्म। अच्छी बात है। और कभी समाज का दर्पण होता है, और दर्पण हम्म। में चेहरा जैसा होता है वैसा ही दिखना चाहिए। यदि एक दो हम्म। दाग दिख रहे हैं, तो वो तो पूरा चेहरा बहुत सुंदर है, वो भी दिखना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब दो चार दाग लोगों ने दिखाए हैं, तो क्यों ना मैं वो सुंदर चेहरा जो दर्पण में दिखाई देना चाहिए वो मैं जरूर दिखा दूं। यही कारण है कि हम्म। मैंने इस गीत को लिखा और आप लोगों के बीच गाया। जी, बिल्कुल, इस गीत को हमने पूरा सुना है, एमपी तक पर भी ये गीत चला है। और इसमें आपने तमाम जो योजनाएं हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की, प्रदेश की बीजेपी सरकार की, उसका आपने जिक्र किया। लाडली बहना योजना खास तौर पे उसका भी आपने जिक्र करा। उसमें मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मामा मैजिक करत है जो ये आपने बुंदेलखंडी में, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जो है वो बुंदेलखंडी भाषा बोलता है, उसमें आपने गाया है, तो उसकी अगर आप 4 लाइन दर्शकों के लिए प्लीज अगर सुना सकें। जरूर जरूर, मैं जरूर सुनाती हूँ। और मैं कारण भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं खुद बुंदेलखंड से हूँ, इसलिए बुंदेली भाषा में मैंने इस गीत को लिखा है। और मुझे लगता है कि हम्म। ज्यादातर हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का, वो बुंदेली भाषा यदि बुंदेलखंड के हिस्से से नहीं भी है, तब भी इस हम्म। भाषा से कर पाएगा, क्योंकि ये कहीं जी। ना कहीं इस एक्सेंट में है। तब कहती हूँ कि भोली जनता के कनवा भरत है, हो भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है, जबकि जनता के मुख से झरत है, जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है। हाथ लगी थी बीमारू व्यवस्था। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, तो जब ये मध्य प्रदेश लिया गया था, जब मध्य प्रदेश मिला था, तब उससे हुँ, पहले उसकी क्या स्थिति थी और स्थिति क्या है, कि हाथ हुँ, लगी थी बीमारू व्यवस्था, मेहनत से मामा ने बदली अवस्था, पिछड़े प्रदेश में रंगत भर गई, अर्थव्यवस्था
दुगनी कर दई। इते बर्दी से इते बर्दी से रौब झरत है, मामा मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है। और जो बंद मुझे बहुत प्रिय है, वो मैं आप हम्म। तक पहुंचाती हूँ। जी। लाडली लक्ष्मी को मतलब है भैया, लाडली लक्ष्मी को मतलब है भैया, भार नहीं बेटियां है सिपैया, भाने जो आओ भाने जन आओ, कामों को सीखो करो कमाओ, माई बाबुल की चिंता हरत है, माई बाबुल की चिंता हरत है, मामा मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है। जी, बहुत खूब। बिल्कुल आपने ये हमारे दर्शकों के लिए गाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे इस चर्चा में। अनामिका जी, एक बार-बार ये चीज़ आपके ऊपर एलिगेशन के तौर पर आती है कि आप जो है सरकारी कवि हैं, सरकार के पक्ष में ही गाती हैं। जो खामियाँ हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि अगर कुछ 1-2 दाग हैं तो अच्छाइयाँ दिखानी चाहिए, लेकिन जो खामियाँ हैं उसको लेकर आप कभी बात नहीं करती है। तो ये जो सरकारी कवि होने का एक लेबल आपके ऊपर लगाया जाता रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगी? आकांक्षा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि मैं खामियों की बात नहीं करती हूँ। खामियों की भी बात करती हूँ, और जहां हुँ, जरूरी लगता है वहां भी बात करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप ये घोषित कर दें कि इस तरह की बात ना कहें, या ऐसा कहें कि निष्पक्ष है, या ये कहें, या मतलब इस तरह का भी कुछ नहीं कह रही। हाँ, हुँ, एक तराजू लेकर जब हम निकलते हैं, तो न्याय हुँ, तुला पर जो बात होती है, जो जिस जिस उद्देश्य से हम निकल रहे हैं, वो बराबर जरूर होना चाहिए। मैं किसी हुँ, एक व्यक्ति विशेष को लेके पीछे नहीं पड़ती हूँ, मैं किसी एक हुँ, विशेष बात को लेके पीछे नहीं पड़ती हूँ। रही बात सरकारी की, तो दरबारी सरकारी, एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ आपके चैनल पर बैठकर, कि हुँ, जब आजादी के बाद यदि कोई व्यक्ति इतने वर्षों बाद भी आया आजादी को कायम रखने की ओर अग्रसर है, हुँ, राष्ट्रहित में बात की जा रही हो, राष्ट्रहित में कार्य किए जा रहे हो, ऐसे व्यक्ति विशेष, ऐसी किसी संस्था विशेष, या ऐसे उद्देश्य विशेष के साथ अनामिका हुँ, अंबर पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी है। और दूसरी बात, ये एक ऐसा विचार है, ये एक ऐसा उद्देश्य है जिस उद्देश्य के साथ मैं खड़ी हूँ, और मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करती हूँ कि मैं इस उद्देश्य के साथ खड़ी हूँ। वो उद्देश्य जो राष्ट्र हित में कार्य करता है, वो उद्देश्य जो धर्म नीति मानता है, जो राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानता है, मैं उस उद्देश्य हुँ, के साथ खड़ी हूँ, उस संस्था के साथ, उस पार्टी के साथ, उस व्यक्ति के साथ खड़ी हूँ। ये हुँ, जब सत्ता में नहीं था, ध्यान रहे, वो लोग बहुत ध्यान से सुने जो लोग मुझ पर ये आरोप लगाते हैं, जब ये विचारधारा, जब ये विचार, ये उद्देश्य, ये कार्य, ये नीति सत्ता में नहीं थी, मैं तब हुँ, भी इसके साथ थी। आज जब सत्ता में है, मैं तब भी इसके साथ हूँ। अब सत्ता में हूँ तो सत्ता में ये विचार है और मैं इसके साथ हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं सरकारी हूँ। यदि उन्हें ऐसे लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं बस यही कहूंगी कि बुरा बुरे को कहा है हमने, भला भले को बोला, बुरा हुँ, बुरे को कहा है हमने, भला भले को बोला, सुन ले देश पे दांव लगा के कभी ना खुद को तोला। और कुछ थे वो जो शोर मचाते, सिर्फ विरोधी साज बने, कुछ थे वो जो शोर मचाते, सिर्फ विरोधी साज बने, हमने दिल में दर्पण रखा, जनता की आवाज बने, हमने दिल में दर्पण रखा, जनता की आवाज बने। एक और बात से मैं आपकी इस हुँ, बात को का उत्तर देना चाहूंगी। पिछले जी, दिनों उत्तर प्रदेश में जब यूपी में काबा आया था, उसका मैंने उत्तर हुँ, दिया था, यूपी काबा, हमने दिल में दर्पण रखा, जनता की आवाज बने। ये वो बात थी जो जनता चाहती थी, ये वो हुँ, बात है जो जनता मानती है। एक तरह हुँ, से देखा जाए तो किसी योग्य व्यक्ति का समर्थन करना, या जनता के हित में जो कार्य चल रहे हो, देश के हित में हुँ, जो कार्य चल रहे हो, उसका समर्थन करना, बिना किसी हुँ, कारण से उसका विरोध नहीं करना, ये भी तो राष्ट्र धर्म है, ये भी तो राष्ट्रभक्ति है। और मैंने हुँ, वही किया। और जी, इतने विवादों में घिर कर भी इतने विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। अब भाई जनता जी, ने जो सोचा होगा, जो समझा होगा, वही मैंने गाया भी था
और उसका हम्म। प्रमाण आप सबको मिला भी है। तो जी। जिन्हें कहना है उनको नहीं रोक सकते। जी। एक और एलिगेशन जो है वो लगता है वो ये कि नेहा सिंह राठौर जब कोई सवाल करती हैं किसी भी प्रदेश की सरकार पर, उसके बाद ही आपका जवाब आता है। उससे पहले आप जो है खुद से, या फिर हम कहेंगे जिस तरीके से आप कह रही हैं कि आप जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छे काम हैं, उन्हें आप अपनी कविताओं से प्रस्तुत करती हैं, तो वो नेहा सिंह राठौर के सवाल वाले जो कविताएं हैं उसके बाद ही आता है। ये भी एक एलिगेशन लग रहा होता है आपके ऊपर। ये ये बात सुनने के बाद मुझे लगता है सभी जरूर थोड़ा सा तो हंसेंगे ही। मैं शुरू से लेके आकांक्षा जी अब तक मेरे काव्य हम्म। पाठ में जहाँ मेरी कविताएं होती हैं, जहाँ मैं हर रस की कविताओं को अपने हालांकि हम अभी इतने बड़े, कोई भी मुझे लगता है कि इस युग में कोई भी कवि, कोई भी साहित्यकार अभी शब्दों को लेकर के इतना प्रखर नहीं है, इतना पारंगत नहीं हम्म। है कि जो हमारे बड़े कवि, दिग्गज कवि लिख करके जा चुके हैं, हम उनके आसपास भी नहीं है। फिर भी उसके बाद भी मैं हर रस में बात करने का प्रयास करती हूँ। जहां मैंने श्रृंगार रस में लिखा, वहां देशभक्ति की भी रचनाएं करती हूँ। तो हम्म। यदि ये एलिगेशन लगता है कि उत्तर आता है, तो आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, क्या हम्म। कोई उत्तर बिना किसी प्रश्न के आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो जब कोई प्रश्न आएगा, उत्तर भी तभी आएगा, और जिस वेग में प्रश्न आएगा उसी वेग में उत्तर भी आएगा। जिस हम्म। हिसाब से, यदि वो आरोपों के साथ प्रश्न आएगा तो खंडन के साथ उत्तर आएगा, जो अनामिका ने दिया है। रही बात हम्म। राष्ट्रहित में बिना प्रश्नों के लिखने की, तो आप कहीं भी जाकर के, और जिन लोगों को इस प्रकार के भ्रम है, वो लोग जरूर जाएं और जाकर के पिछले कई सालों के, लगभग 10 12 15 सालों से जो मेरी कविताएं हैं उन्हें जाकर जरूर देखें। अभी पिछले दिनों जो हम्म। बात मैंने कही, एक दो उदाहरण दे देती हूँ जी। जो बिना प्रश्नों के हैं, और जो राष्ट्रहित की बात करते हुए आपको भी लगेगा, सुनाई देगा, समझ में आएगा कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज हम्म। से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। और पिछले दिनों जो अनुच्छेद 370 हटा, उसकी प्रशंसा मैंने की। और वो हम्म। प्रशंसा मैंने नहीं, पूरे देश ने की। और हर हिंदुस्तानी जो दिल से हिंदुस्तानी है, वो इस बात की प्रशंसा करेगा, क्योंकि हम्म। इनकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। क्या बदलाव आया और क्या आना था कि इनकलाब हम्म। के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से, हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। हर बम से, हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। मैंने मेरी काव्य यात्राओं में सबसे ज्यादा जो यात्रा की है, वो राष्ट्र हम्म। धर्म को समर्पित, राष्ट्र उद्देश्य को पूर्ण करती हुई यात्रा की है। तो ये तो एलिगेशन है, कोई भी किसी के लिए कुछ भी कह सकता है इसमें तो। तो अनामिका जी, क्योंकि आपने मामा मैजिक करत है गाया है और उसमें आपने मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो योजनाएं चलाई हैं उसका जिक्र किया है, तो अगर मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की कौन सी वो योजनाएं हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया है? देखिए, ये जो गीत में मैंने बहुत सारी बातों को लिया है, योजनाओं को भी लिया है, लेकिन एक हम्म। बात है जो जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। एक ने नहीं, वैसे तो कई कई सारी बातों ने है जिसने किया है, लेकिन वो योजना से इतर भी आप मान सकते हैं, वो उनकी दिनचर्या में है, और जो वो हाँ। बहुत ज्यादा लोगों को अपील करती है। आप देखिए, मैंने आखिरी बंद में उसको लिया भी है, वो है हम्म। वृक्षारोपण करना, जो कि हम्म। एक ऐसा सुखद, प्रकृति के लिए भी और हम सब के लिए भी, एक सुयोग्य जीवन के लिए भी, ये एक ऐसे हम्म। सुखद क्षण और दृश्य हैं जिनको हम हम्म। जरूर अप्रिशिएट करना चाहेंगे। वो है रोज अपने हाथ से वृक्षारोपण करना, और अनवरत हम्म। इस काम को वो कर रहे हैं, जो कि बहुत प्रभावशाली है। इसके अलावा हम्म। पिछले दिनों जो एक घटना घटी थी, जिसमें पेशाब कांड जो हुआ था, उस घटना जी। को आप सबने भी देखा होगा, हम सबने उसको देखा। उस बिल्कुल। घटना में आप ये देखिए, लोगों ने कितनी कितनी बातें उस घटना को लेकर के बनाई, लेकिन एक हम्म। मुख्यमंत्री ने
हम्म। उस व्यक्ति को बैठाकर उसके पाँवों को पादों को प्रक्षालित मतलब उनके पाँव को धोया, और धो करके उस बात को तुलनात्मक रूप से जो उन्होंने सम किया है, वो हम्म। बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। इससे एक मैसेज जाता है लोगों में कि जी। यदि कुछ बुरा हुआ है, देखिए, अपराध को हम्म। नहीं रोका जा सकता। अपराध को हम्म। रोका कहीं भी हो सकता है, हर जगह कोई भी मौजूद नहीं रहता है रोकने के जी। लिए। लेकिन किसी भी सरकार का दंड प्रावधान ये निर्धारित करता है कि अपराधों की गति, हम्म। अपराधों की जो आवृत्ति है वो कैसे कम हो सकती है। तो ये जो हम्म। दंड प्रावधान है, जो न्याय प्रक्रिया है, ये न्याय प्रक्रिया इस बात को हम्म। निर्धारित करती है। तो जी। उन्होंने जो ये क्रिया की है, जो उन्होंने कर्म किया है, वो बहुत हम्म। ही प्रशंसनीय है। इसके अलावा हम्म। सबसे पहली जो तीर्थ के लिए जो सबसे पहली ट्रेन चलवाई गई थी, वो मध्य प्रदेश में बाबा जी। जी के द्वारा चलाई गई थी, जो कि प्रशंसनीय है। हम बहुत छोटे थे तब चंबल की घाटी का कितना नाम हमने सुना था, कड़रिया ग्रो हम्म। और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो संगठन थे, जो आतंक का दूसरा नाम थे, पर्याय थे, उन पे हम्म। कितने हद तक, और देखिए किस तरह उन पे काबू पाया गया है। ये कुछ ऐसी हम्म। बातें हैं जो प्रशंसनीय है। लाडली जी। योजना, यदि आप देखा जाए, लाडली लक्ष्मी लाडली योजना, बहना और लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना, बहना योजना, जी। ये जो है नारियों के लिए, इससे बहुत हद तक आप ये देखिए, हम्म। इस योजना से उन माँ बाप पर कितना कितना असर पड़ा है जिनको बेटियां बोझ लगती थी। तो कहीं ना हम्म। कहीं गर्भ में बेटियां नहीं मारी जाए, उनको यदि वो है तो उनको कुछ ना कुछ उनसे लोगों को राहत ही मिलने वाली है। और बेटियों के हम्म। माँ बाप को कितनी राहत मिली जी। है। तो काफी सारी ऐसी योजनाएं हैं, काफी सारी ऐसी बातें हैं जो हाँ। लगातार प्रभावशाली है। और मुझे हम्म। लगता है कि इनकी चर्चा करना, इनकी प्रशंसा करना, जी। मुझे लगता है ये बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई जी। नहीं है। जी, बिल्कुल। अनामिका जी, देखिए, एक और एलिगेशन के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। जहाँ तक मुझे पता है, आपने 97 के आसपास अपनी कविता की जो जर्नी है वो आपने शुरू कर दी थी। लेकिन एक एलिगेशन आप पे लगता रहा है, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो या कोई दूसरे भी जो लोग हैं सोशल मीडिया पे इस सवाल को उठाते रहते हैं, वो ये कि आप ज़्यादा मशहूर जो है, लोगों में जानी गई हैं यूपी में काबा गाने के बाद। इस एलिगेशन पर, इस सवाल पर आप क्या रिएक्शन है? हाँ, थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, ये बात मुझ तक पहुंचाने के लिए। अ, देखिए, एक मैंने बचपन में एक गीत पढ़ा था, हमारे पाठ्यक्रम में था हुँ। कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे हुँ। पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब भी यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर हुँ। मैं आखिर जब मैं उड़ी दूर तक अपने दोनों पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो जिन लोगों को जो लोग हाल ही में अभी मंचों तक आए हैं, जो लोग हुँ। अभी अभी जिनको ये पता चला है कि मंच क्या होता है, जिनको कविता का अवयव ही अभी पता चला है, लेखन का, गायन का, हुँ। वो इस बात को ना ही कहें, या वो लोग यदि ऐसा कह रहे हैं तो मैं तो हंसकर ही टाल दूंगी। और मुझे लगता है कि जो वृक्षदार फल होते हैं उन्हें हंसकर ही टाल देना चाहिए। मैं तो खुद हुँ। क्या ही कहूंगी। वही बात हुई है कि जो मेंढक कुएं में है, यदि वो ऊपर झांकेगा तो उसे आसमान उतना ही दिखेगा, उसे लगेगा कि ये जितना आसमान है बस इतनी ही दुनिया है, और इतना ही आसमान जी। होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। हुँ। तो मेरी काव्य यात्रा 97 में शुरू भी हो गई थी, और हुँ। मेरा प्रतिनिधि गीत शहीद के बेटे की दीपावली, रुक्मणी, इनने हुँ। लोगों के बीच मुझे स्नेह दिया, आशीष जी। दिया, लोगों के बीच खड़े होने का मुझे एक जो पहचान होती है वो दी हुँ। है। तो हुँ। अब इस बात के लिए तो क्या ही किया जाएगा। हाँ, ये एलिगेशन आपने खुद कहा है, तो ये एलिगेशन ही है। और हुँ। जिसको ऐसे लगता है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उन्हें माँ शारदे इतना आशीष दे कि वो उनकी बुद्धि थोड़ी प्रखर हो और वो समझ सके कि कविता का हुँ। मतलब क्या होता है।
लेखन का मतलब क्या होता है। हाँ, रही बात यूपी में बाबा से प्रसिद्ध होने की, तो हम्म। यूपी में बाबा मेरा बहुत पसंदीदा उत्तर था। मेरी हम्म। कविता केवल प्रतिक्रिया थी, मैंने हम्म। प्रतिक्रिया दी और इस प्रतिक्रिया को लोगों ने पसंद किया। वो जी। मेरे मन का गीत भी था, क्योंकि हम्म। किसी भी कवि पर जो असर पड़ता है, सरकार की नीति हम्म। का असर कवि पर भी पड़ता है, कभी कोई अलग से नहीं होता है जैसे और लोगों पर हम्म। पड़ता है, मुझ पर भी पड़ता है। मुझे भी जी। अधिकार है कि वोट दे करके मैं अपने पसंद की सरकार को चुनूं, अपने पसंद हम्म। के व्यक्ति को चुनूं। तो वो हम्म। वो भी मेरा पसंदीदा कार्य है। तो हाँ, मुझे यूपी में बाबा बहुत पसंद है और लोगों तक पहुंचा है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हालांकि लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, उनके लिए मैं उनको भी जी। धन्यवाद करती हूँ जो लोग सुनते हैं। जी बिल्कुल। रुक्मणी का आपने जिक्र किया कि किस तरीके से उस कविता को आपने जो है गीत को आपने गाया है, बुना है। और जाते जाते अंत में मैं चाहूंगी कि एमपी तक के दर्शकों के लिए अगर आप रुक्मणी की 4 पंक्तियां अगर आप हमें सुना पाए। ओके, मैं जरूर सुनाती हूँ। रुक्मणी लोगों को काफी पसंद भी आता है, और जब आपसे बात हो रही थी तो शुरू में आपने भी मुझे रुक्मणी के लिए कहा था कि आज हम वो जरूर जी सुनना चाहेंगे, तो मैं आपकी भी इस मांग को पूरा करती हूँ और रुक्मणी मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि हम्म, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा, न मीरा सा, मेरा मंजूर है मुझको। न राधा सा, न मीरा सा, मेरा मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी, आप जुड़ी हमारे साथ और तमाम बातें अपनी जो है आपने बेबाकी के साथ रखी इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी। तो एमपी तक के इस स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।